विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए क्या अनुराग? मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर में सत्ता पक्ष और विपक्ष है। विपक्ष अपनी बात कहता है तो सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए, और सुनने के बाद हर बात पे बहुत मोशन लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष अपनी बात जब कहता है तो उसको उसकी बात सुननी चाहिए और उसको बोलने का मौका देना चाहिए। आपने 29 दिन तक पार्लियामेंट को बंद रखा सत्ता पक्ष ने, क्योंकि सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दिया। जब भी विपक्ष बोलना चाहा, सत्ता पक्ष ने हंगामा काटा। उससे सोचो देश का कितना पैसा बर्बाद हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा जो पैसे हमारे आपके बर्बाद हुए। इसके बारे में कोई मोशन आएगा कि नहीं आएगा, मैं पहले जानना चाहता हूं। जो जनता का पैसा बर्बाद होता है वह हंगामा काट के सारे सांसद, उसके बाद हंगामा हो जाता, हंगामा होकर सरकार ने कब रोका संसद? अरे भाई, जब एलओपी बोल रहे थे तब हल्ला कौन काट रहा था? भाई 3 लाइन बोलना था, 3 लाइन बोलते। अगर वो गलत होता तो स्पीकर उस बात को रिकॉर्ड से हटा सकते थे, स्पंज कर सकते थे, उसके बाद तय होता सही है गलत। आपने बोलने ही नहीं दिया, 3 लाइन नहीं बोलने दी। 3 लाइन के लिए आपने 29 घंटे पार्लियामेंट को बंद चलने नहीं दी। तो 29 घंटे में जो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ देश का, उसके लिए भी तो कोई मोशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि आम जनता खाली यही देखती रहेगी, पैसा आम जनता का बर्बाद होता रहे, उसके बाद आम जनता उसका टैक्स पे करती रहे, और फिर उसके बाद ढक के 3-5। मैंने ये समझ में नहीं आ रही, मतलब लगातार पार्लियामेंट नहीं चलेगी, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती? भाई इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसके ऊपर में तो कोई मोशन लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? मेरा सीधा सा सवाल है। जितने भी लोकसभा में या राज्यसभा में एमपी हैं, उनसे मेरा सीधा सा सवाल है, ये जो पैसा देश का बर्बाद हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है, जिसकी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट चलाने की, पार्लियामेंट में ऑर्डर लाने की, वो पार्टी ही पार्लियामेंट को ऑर्डर में नहीं ला पा रही है और विपक्ष पे आरोप लगा रही है। एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, आपकी पार्टी क्यों नहीं उठा रही है? बात उठाने और नहीं उठाने की नहीं है, बात यह है कि जब भी कोई बात होती है या बात आ रही है, जैसे अभी हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ, अभी हमारा फोकस ट्रेड डील पे है। क्या मेरे किसान सुरक्षित हैं? क्या हमारे यहाँ छोटे जो बिजनेसमैन है वो सुरक्षित हैं? क्या स्मॉल स्केल जो यहाँ बिजनेस करते हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं है? या हमारा कांग्रेस का फोकस गलत चीजों पर है? नहीं, कांग्रेस का फोकस कहाँ है, नहीं कहाँ है तो विपक्ष है। विपक्ष में हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप लड़ाइए मत। लेकिन सवाल मैं दूसरी कह रहा हूं कि भाई ट्रेड डील पे मैं तो बार बार पूछ रहा हूं। देखिए, ट्रेड डील पे क्या सवाल हुआ, हम बार बार पूछ रहे हैं, बताइए क्या अमेरिका तय करेगा कि हम रसिया से तेल खरीदेंगे या कहां से खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और फिर अमेरिका उस पर अपनी निगरानी भी रखेगा? तो मेरा सवाल जब पूछा गया वाणिज्य मंत्री से, तो वो तो कह रहे हैं इसका उत्तर विदेश मंत्री देंगे। विदेश मंत्री तो पूछो तो कहेंगे इसका उत्तर वाणिज्य मंत्री देंगे। तो सवाल है, मंत्री आपस में बॉल इधर से उधर फेंक रहे हैं। जब सवाल तो हरदीपुरी के मामले पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस इस समय ट्रेड डील पे है, किसानों के। यहाँ पे किसान सुरक्षित है या नहीं है? हमारे देश का किसान, जैसा कि अमेरिका के कल्चर सेक्रेटरी ने, ब्रूक रूलिस ने जो ट्वीट किया है कि हमारे मतलब वो अपने लिए कह रही, अमेरिकन किसानों का बड़ा इसमें फायदा होगा। तो बताइए, हमारे भी एग्रीकल्चर मंत्री बताएं हमारा फायदा है कि नहीं है? एग्रीकल्चर मंत्री बताएं, मैं स्पेसिफिक सवाल में पूछ रहा हूं। एग्रीकल्चर मंत्री बताएं ना कि हमारे किसान सुरक्षित हैं या नहीं है? उनका माल ऐसा तो नहीं है कि वो सस्ता यहां बेचे कुछ सामान और हमारा बिके ही नहीं। तो मेरा सवाल किसानों को लेके है, मेरा सवाल युवाओं को लेके, उनके भविष्य को लेके है, मेरा सवाल यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनके भविष्य को लेके है कि आप 0 टैरिफ मिलेंगे, और वो हम 18% हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखा है। वो $500 बिलियन की बिजनेस हमारे यहाँ करेंगे, हम कितने बिलियन डॉलर की बिजनेस वहां कर रहे हैं ये भी तो बताए ना सरकार। भाई $500 बिलियन वो बिजनेस हमारे देश में करेंगे, हम कितना कर रहे हैं, हम कितना करेंगे ये भी कोई। अभी तक तो हम ही ज्यादा करते हैं। अभी तक तो हम ही ज्यादा करते हैं। हम 3, मैं बोल तो रहा हूं, अभी एक्सपोर्ट हम ही ज्यादा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और हम बता रहे हैं आपको, अभी तक एक्सपोर्ट में जो भारत है 3 लाख करोड़ से ज्यादा का इसमें उसको फायदा है। और अब जबकि चाइना से करीब 8 लाख करोड़ का घाटा है। ये भी सही है, चाइना से घाटा भी है। अब चूंकि ये जो $500 बिलियन जो हमारे साथ वो करेंगे, तो जो अनुमानित हमारा घाटा होगा अमेरिका के साथ, वो 5 लाख करोड़ का पहुंचेगा। सवाल ये, आज हम फायदे में, कल 5 लाख करोड़ के घाटे में भी होंगे। ये अनुमानित है। तो मेरा सवाल है कि इसमें सरकार अगर क्लियरिटी दे दे तो हमें भी क्लियरिटी आ जाएगी, देश को भी क्लियरिटी आ जाएगी कि सब कुछ हमारा सुरक्षित है। अच्छा, आरपी सिंह जी बोलिए।